आत्म के अहित विषय का शाय पर चर्चा चलते हुए मान पर अपनी बात चल रही थी। कल नहीं परसों, कल तो हम आए ही नहीं थे। कल हमारा बहुत परसों बैठे थे तो बहुत मन लगा, हमने सोचा एक दिन और से ही बढ़ा लेते। वैसे भी लंबा ध्यान यहाँ हुआ नहीं था, कोई ना कोई अंतराय आ जाता था, मन कर रहा था इसलिए बैठ गए थे हम। मैंने कहा चलो उपयोग करो, तो कल इसलिए आ नहीं पाए, बैठे रहे थे। तो अपनी चर्चा चल रही थी मान पर, और परसों के जो वक्तव्य को अपन एक बार रिवाइज कर लें, एक बार देख लें। मैंने मृग का उदाहरण प्रारंभ में दिया था। वो जो मृग है जिसके जो सिंह है वो कैसे थे, वक्र थे। उसने कहा था कि मेरे शरीर के वक्र सिंह ही मेरी मौत का कारण बनते हैं। परंतु याद रखना, वो याद दिला रहा था कि तुम्हारा मन यदि वक्र भी बना रहेगा तो तुम्हारी आत्मा की दुर्गति का कारण बनेगा। मेरे शरीर में जो सिंह है ये तो मजबूरी है, पर तुम तो कम से कम अपनी वक्रता छोड़ो। इस वक्रता के बाद आपसे बात करी थी कि अमरत्व आत्मा का स्वभाव है। अमरत्व आत्मा का स्वभाव है, मृत्यु शरीर का स्वभाव है। पर मन का जो स्वभाव है वो ऐसा स्वभाव है, उसको बदलना है। वो कहा था मैंने, गिरगिट के शरीर के समान हमारा मन परिवर्तनशील है, लेकिन इस स्वभाव को हम बदल सकते हैं अगर हम चाहेंगे तो। फिर एक उदाहरण और दिया था कि कुएं में जो होता है वही बाल्टी में आता है। ये कहावत पानी के लिए सत्य है, परंतु मनुष्य के लिए वो सत्य नहीं है। मनुष्य कैसा है, मनुष्य के मन में जो होता है उसके शब्दों में आए ये कोई जरूरी नहीं है। कुएं में तो वही आएगा, लेकिन मनुष्य के मन में जो हो वो शब्दों में आए, वो शायद ऐसा नहीं भी होता। लेकिन हमें ऐसा अपने जीवन को दम्भ जीवन और कपटी जीवन नहीं बनाना है। हमारे मन में जो हो वही वचन में लाना है। और बात करी थी अंतिम कि ठग स्वभाव दोषों को अभयदान देता है, क्योंकि वो ठग जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, वो अंतरंग में होता है, बाहर नहीं होता है, तो वो हमारे दोषों को और बढ़ाते जाता है। इतनी बात करी थी। और फिर मैंने आपसे बोला था कि कल मैं बात करूंगा, पाप तो है, माना माया पाप है, पर माया के साथ ये माया कषाय है, लेकिन माया के साथ एक पाप शामिल होता ही है, इसका चोली दामन का साथ है। तो माया के साथ ध्यान रखना, आपका झूठ होगा ही होगा। अगर मायाचारी आपके पास है तो ध्यान रखना आपके साथ झूठ लग जाएगा। और जब झूठ और माया दोनों एक साथ मिल जाती है तो वो महापाप हमारे माध्यम से करवाती है। मैंने कहा था दोनों को मिलाकर अपन बात करेंगे। अभी तक मायाचारी की बात करी थी, अब मायाचारी के साथ झूठ को मिलाकर वो माया और नशावाद की अपन चर्चा करेंगे। तो अपन उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग मायाचारी पर 4-5 प्रवचन में भी मतलब संतुष्ट हो चुके हैं। अब अभिमान पे आ जाएं अभिमान पर, क्योंकि कुछ लोगों की धारणा कि कुछ दूसरा विषय भी दो। ठीक है, तो मैंने कहा पहले 4 कसाय तो करने दो, तो मैंने माया को विराम दे दिया। मैंने माया पर सोचा कि आज अगर हुआ तो आज अंत कर देंगे, फिर अभिमान पर कुछ आपका जो अभिमान है वो हल्का फुल्का कर देंगे, फिर एक कुछ नया विषय कुछ लोगों की मांग है वो देने के भाव हैं कि ये अभी वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए विषय दो। हमने कहा ठीक है, लेकिन जो श्रृंखला चल रही है कम से उसको तो पूरा करें अपन। तो मान की बात चल रही है, मान और मशा को एक साथ मिला दिया, मतलब मायाचारी और असत्य को झूठ को एक साथ मिला दिया। तो उस पर अपन चर्चा करते हैं। एक तो था बंदर, और उसमें अगर हमने पिला दी शराब तो बताओ क्या करेगा वो तो तूफान ही मचाएगा ना। बंदर तो वैसे ही शरारती होता है, और साथ में अगर मान लो उसे अपन ने शराब पिला दी तो और तूफान मचाएगा। एक तो हो विष, और विष को भी अगर अपन ने कुछ मिर्च मसाला मिलाकर भोजन में मिला दिया तो क्या होगा, वो तो हाहाकार ही मचाने वाला है वो विष। एक तो वो आग, और उस आग में भी यदि अपन ने पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल के साथ हवा का सहयोग दिया तो बताओ क्या होगा, नुकसान ही होगा ना। ऐसे ही ये माया है। अगर माया के साथ हमने मृषावाद को जोड़ दिया, हमने झूठ को जोड़ दिया, तो ध्यान रखना हमारी आत्मा के लिए वो सिर्फ अनर्थ का सृजन करने वाला रहेगा, और कुछ नहीं बचने वाला, हमारा अनर्थ ही होगा। और अनर्थ होता ही है। जहां मायाचारी है वह निश्चित तौर से असत्य का साथ तो रहता ही रहता है, उसके बिना मायाचारी चलती ही नहीं है। कहा भी है चोली दामन का वो साथ है। परंतु एक विशेष आश्चर्यकारी बात आपके सामने रखते हैं। मनुष्य जब क्रोधित होता है, अपने क्रोध पे बहुत सारी चर्चा करी, मनुष्य जब क्रोधित होता है तो उसके मन में जो होता है ना वो मुख पर निकल जाता है।
क्रोध के क्रोध में वो सब बोल देता है लाल आंखें करके, मतलब जो अंदर है वो निकाल देता है। क्रोधी बहुत अच्छा है इस मामले में, कम से कम जो वास्तविकता है उसके मुख से गुस्से गुस्से में निकल जाती है। परंतु जो कपट वाला है, मायाचारी वाला है, वो जो मनुष्य, वो कैसा, उसके मन में जो कुछ होता है वो मुख पर बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। मैं ये मानता हूं क्रोध अच्छा है, कम से कम एक बार भड़बड़ा तो दिया उसने, अरे सामने तो आ गया कि हाँ इसका ये स्वरूप है। लेकिन मायाचारी वाला जीव वो तो इससे भी बदतर है, प्यार से बात कर रहा है, स्नेह से बात कर रहा है, परंतु वो क्रोधी तो क्या है, सब कुछ बोल देता है। मेरी इसलिए क्रोधी को, वो जो क्रोधी है वो क्रोध के क्रोध को, अभिमान के उस अभिमान को और लोभी के उस लोभ को समझना फिर भी सरल है, परंतु मायावी को समझना बहुत कठिन है। बहुत समस्या वाला, पेचीदा वाला मामला रहता, बहुत कठिन पेपर होता है। मायावी व्यक्ति को समझना ऊपर कुछ और अंदर कुछ, बहुत खतरनाक उसको कहा गया है। और एक बात और आपको बताएं, खुल जाने वाला बीज वो खुल जाता है, कुछ टुकड़ा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो संभावना गवा बैठता है वो उगने की, वो उग नहीं पाएगा, वो उग भी नहीं पाएगा। इसी प्रकार पाप, मतलब इसी प्रकार वैसे ही प्रकट हो जाने वाला जो पाप है ना, अगर पाप प्रकट हो जाए तो पाप के पुष्ट होने की संभावना कम हो जाती है। आपको डर रहता है, अरे मेरा पाप खुल गया, अब आप डर के पाप करोगे। किसी ने आपको सिगरेट पीते देख लिया तो आप बच के करोगे, तंबाकू खाते देख लिया बच के करोगे, आपको व्याभिचार करते देख लिया बच के करोगे, ड्रिंक करते देख लिया बच के करोगे। क्यों? क्योंकि प्रकट होने वाला जो पाप है, जैसे वो पनप नहीं पाता है, जैसे वो बीज टूट जाता है तो वो उग नहीं पाता, ऐसे ही आपका पाप अगर सबके बीच में आ गया तो फिर क्या है, वो पनप नहीं पाएगा। बाकी सब पाप पनप नीले में दब जाते, क्यों? वो सबके सामने, क्रोध जो है, मान जो है ना, लोभ जो है। लेकिन मायाचारी कैसा पाप है, वो प्रकट नहीं होता है। सबसे बड़ी उसकी वो कमजोरी है, वो प्रकट नहीं होता है। वो प्रकट नहीं होता है तो वो पुष्ट होता चला जाता है, पुष्ट होता चला जाता है। क्योंकि आप इतनी मीठी मीठी बात करते हो, इतनी अच्छी बात करते हो, तो दिखता ही नहीं कि इसके मन में क्या है। तो माया को अनंत ज्ञानियों ने, सभी ने अपेक्षाकृत इन तीनों कसायों से ज्यादा खतरनाक माना है, ज्यादा माना है। क्यों? क्योंकि वो जो कारण क्या है उसका माया हमेशा गुप्त रहती है। क्या रहती है? माया जो है वो गुप्त रहती है, और वो जो गुप्त रहती है वो गुप्त हमेशा उस गुप्तपना ही उस माया को अभयदान देता है। मतलब अभयदान से मतलब और बढ़ाने का काम करता है, और बढ़ाने का काम करता है, और बढ़ाने का काम करता है। एक बात ध्यान रखना, लोहे की नैया में बैठकर आप सागर को पार करने में सफल बन जाओगे, बिल्कुल वो सरल है। देख लेना, आप वो लकड़ी लगाई आपने और फिर भी वो सरल है, परंतु ध्यान रखना, इस मायाचारी के साथ साधना करते रहकर संसार समुद्र से पार करना सर्वथा असंभव है, सर्वथा असंभव है। अगर आपके मन में मायाचारी है, कल्पना कीजिए कि वो जो माया आत्मा के लिए इस तरह से अनर्थकारी सिद्ध है, उसके बाद भी हम माया, और उसके बाद साथ में लगा दिया हमने मृषा, झूठ। अब हमने माया के साथ झूठ लगा दिया, तो बताओ इस आत्मा की स्थिति क्या होगी, किस प्रकार की होगी। कल भी मैंने कहा था कि रोग के क्षेत्र में, जब हमें कोई रोग हो जाता है तो रोग के क्षेत्र में हम ना तो माया करते हैं और ना ही झूठ बोलते हैं, जैसा जैसा है वैसा डॉक्टर को बता देते हैं, क्योंकि नहीं बताएंगे तो निश्चित तौर से मृत्यु निकट पहुंच जाएगी अगर हम झूठ करेंगे हमारे स्वयं के रोग के साथ। लेकिन हमने उस मायाचारी को रोग माना ही नहीं है, और हम उल्टा और नीचे गिरते जा रहे हैं। उसका कारण भी यही है, क्योंकि व्यवहार जगत में मनुष्य को सफलता का अत्यंत आकर्षण है कि मुझे सफल होना है। सबको है, आज हर व्यक्ति चाहता है हमें सफल होना है, हमें कुछ आगे बढ़ना है, हमारे जीवन में कुछ प्राप्त करना है। पर मन के क्षेत्र में उसको लगता है कि कुटिलता अति प्रिय है। व्यवहारिक जीवन में मनुष्य को लगता है सफल होना है, तो मन क्या कहता है? कुटिलता अति आवश्यक है, कुटिलता उस मन को अति प्रिय है। और मन की इस दृढ़ मान्यता है कि सरल बनने से सफलता दूर चली जाती है। अगर हम सरल रहना तो शायद हमें सफलता नहीं मिलेगी। सरलता पर निरंतर प्रहार होती रहती, इसलिए सरलता रहना ठीक नहीं, बल्कि विफलता का सामना नहीं करना है तो सबसे अच्छा ये है कि अपने जीवन में कुटिलता को अपनाओ। हम कुटिलता रखेंगे तो निश्चित तौर से हम ऊपर उठ जाएंगे और ऊंचे चले जाएंगे। सरल बनो ही मत, अगर सीधे बनो ही मत, भोले बनो ही मत, बल्कि कैसे बनो? मतलब सरल बनना ही नहीं,
सीधे बनना ही नहीं, भोले बनना ही नहीं, क्योंकि सीधेपन में, सरलपन में और अच्छे बने पने में हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हम जीवन में जहां पहुंचना है उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कैसे बनो? अपन तो बहादुर बनो, चालाक बनो, चालबाज बनो, चतुर बनो, मुत्सदी बनो, बिल्कुल ऐसे विचारों के साथ रहो। परंतु ध्यान रखना, मैंने मान लिया वो सरल व्यक्ति ऊपर नहीं उठ पा रहा है और वो चालाक व्यक्ति जो है ऊपर उठ पा रहा है, पर याद रखना ये वास्तविकता है कि प्रथम हास्य कदाचित उस चालाक व्यक्ति का है, परंतु अंतिम अगर हंसी होगी तो सरल व्यक्ति के पास ही होगी जिसके पास सरलता है। प्रथम सफलता कदाचित उस चालबाज की हो सकती है, परंतु ध्यान रखना अंतिम सफलता तो किसकी होगी? उस सरल व्यक्तित्व की ही होगी। ये निश्चित ध्यान रखना। और तो और ध्यान रखना, उस छल कपट करने वाले कदाचित लड़ाई जीत भी जाते हैं, परंतु कर्म के युद्ध में जीतने वाली लड़ाई तो सिर्फ सीधे व्यक्ति ही जीतते हैं, सरल व्यक्ति ही जीतते हैं, सहज व्यक्ति ही जीतते हैं। अगर कर्मों की लड़ाई को जीतना है तो सरलता और सहजता आपके जीवन में नहीं है तो आप अपने जीवन में लड़ नहीं पाओगे, कभी नहीं लड़ पाओगे। सरलता और सहजता से ही आप आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा आप कर्म वाला युद्ध तो नहीं जीत पाओगे। सांसारिक युद्ध भले ही आप आगे बढ़कर जीत सकते हो, लेकिन कर्म के युद्ध में अगर आपको जीना है तो सरलता और सहजता आपके अंदर आना चाहिए। आएगी नहीं तो आप जीत नहीं पाओगे। माया और मशावात का शिकार बन चुके हैं। आत्मा पर हम 4 क्षेत्र पर आपसे बात करेंगे कि 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिन 4 क्षेत्रों में मानसिक रूप से हम टूट जाते हैं। जब हम माया और मशा यानी मायाचारी और झूठ को हम साथ रखते हैं तो उन 4 क्षेत्रों में हम कैसे टूट जाते हैं, मानसिक रूप से टूट जाते हैं। वो 4 क्षेत्र, सबसे पहला स्पर्धा। स्पर्धा मतलब क्या होता है? स्पर्धा मतलब क्या? कॉम्पिटिशन बोलते हैं उसको आप लोग इंग्लिश में, कॉम्पिटिशन बोलते हैं ना, कॉम्पिटिशन। स्पर्धा दूसरों की सफलता उसे चैन से नहीं बैठने देती, स्वयं की नहीं, दूसरे की सफलता उसे चैन से नहीं बैठने देती, दूसरों की उन्नति उसे शांति से नहीं सोने देती। नींद हराम हो जाती है दूसरे की उन्नति देखकर, नींद नहीं आती उसे। दूसरों की प्रशंसा उसे प्रसन्नता का अनुभव नहीं होने देती। स्वयं उस दूसरे की प्रसन्नता हो रही है तो स्वयं की प्रसन्नता खराब, स्वयं की प्रसन्नता समाप्त हो रही है। दूसरों का विकास उसे आनंद का अनुभव नहीं दे रही। मतलब दूसरा अगर विकास कर रहा है तो खुद का आनंद समाप्त होते जा रहा है। मतलब क्या हुआ? दूसरे की सफलता चैन से नहीं बैठने दे रही है, दूसरों की उन्नति शांति से सोने नहीं दे रही है, और दूसरे की प्रशंसा स्वयं की प्रशंसा को समाप्त कर रही है, और दूसरे का विकास स्वयं को आनंद का अनुभव नहीं होने दे रहा है। ये तुच्छ मनोवृत्ति है जिसके कारण दूसरों के साथ हमें प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर कर देती है, और हम प्रतिस्पर्धा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और फिर जब हमें उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना ही है तो फिर क्या होगा? फिर अगर प्रतिस्पर्धा करना है तो हमें माया और नशा, झूठ और मायाचारी के साथ मित्रता करनी पड़ती है और उस मार्ग को अपनाना पड़ता है। तभी हम फिर उसकी स्पर्धा में आगे बढ़ सकते हैं। जब ये हमारे अंदर, मन के अंदर से सबसे पहले माया को समाप्त नहीं करें, हम किसको समाप्त करें? हमारे अंदर की स्पर्धा की भावना को समाप्त करें। हम दूसरे के साथ जो तुलना कर रहे हैं पहले उसको समाप्त करें। हम दूसरों को देखना अगर समाप्त कर देंगे तो निश्चित तौर से फिर हमें माया के मार्ग में जाना ही नहीं पड़ेगा, झूठ को पकड़ना ही नहीं पड़ेगा। अगर हम माया और झूठ से बचना चाहते हैं तो ध्यान रखना, हमारे जीवन में हमें सबसे पहले स्पर्धा को समाप्त करना पड़ेगा। हमने स्पर्धा को समाप्त कर लिया तो निश्चित तौर से हम माया से जीत पाएंगे और उस असत्य की शरण से हम दूर हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, हीन भावना। दूसरी बात, हीन भावना क्या? हीन भावना से तात्पर्य यह है कि हीन भावना ऐसी होती है जैसे मान लीजिए स्विच दबाने मात्र से लाइट नहीं जल जाती, बटन दबाया और लाइट जल जाए नहीं। मिठाई खाई आपने, वे मिठाई खाते शरीर शक्ति नहीं बढ़ जाती, मिठाई खाते आपके शरीर की शक्ति नहीं बढ़ जाती। मतलब क्या? ऐसी माया और वाशावाद का आचरण बस कर लेने मात्र से सफलता प्राप्त नहीं होता कि हमने मान लीजिए मायाचारी कर ली, झूठ बोल लिया और हमने उस आचरण का पूरा सहयोग भी कर लिया, हमें सफलता मिले। जैसे उस लाइट जलाने में विद्युत का प्रवाह चाहिए,
मतलब करंट चाहिए। अगर करंट नहीं होगा तो लाइट का खटका दबाने से वो लाइट का बल्ब नहीं जलने वाला, वो पंखा नहीं जलने वाला, वो आपके और भी जो विद्युत से संबंधित आपकी यंत्र संयंत्र है वो तब जलेंगे जब करंट होगा, जब बिजली होगी। बिजली के बिना शायद वो नहीं जल पाएंगे। उसी प्रकार से वो पाचन शक्ति मजबूत होगी तभी आपके लिए मिठाई वो शरीर को शक्ति को बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। अगर पाचन शक्ति ही ठीक नहीं है तो बताइए कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उस जो मिठाई है वही नुकसान दे जाएगी, वही आपको खतरनाक सिद्ध हो जाएगी आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वयं के लिए। इसीलिए हम यहाँ चाह रहे हैं कि पुण्य का सहारा अगर आपके पास होगा तो ही वो आपकी मायाचारी और तो ही आपका वो झूठ जो आपने बोला है वो आचरण सफलता को प्राप्त होगा। बिना पुण्य के वो जो मायाचारी वाला और मृषा वाला जो आचरण है वो आपका सफल होगा ही नहीं होगा। वास्तविकता ये है। परंतु किसी भी क्षण, क्योंकि ये पुण्य कैसा है, ये पुण्य ऐसा है किसी क्षण छूट सकता है, और उसी प्रकार पुण्य पर जो पुण्य है वो किसी भी क्षण छूट जाता है तो निश्चित तौर से अब क्या हो रहा है, अब विफल हो गया हमारा मन। विफल हो गया मतलब माया और मृषा के द्वारा सब कुछ करने के बाद में विफल हो गया हमारा। हमने सब कुछ किया, मायाचारी भी करी, हमने पाप भी किया, और उसके बावजूद भी हम अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो फिर ध्यान रखना और मन उससे क्या होता है, तो परिणाम और उससे होते कि हमने मायाचारी के भरमार के बीच भी अब मन हमारा कैसा है, हताश हो गया है, उदास हो गया है, उद्विग्न हो गया है, व्यथित हो गया है, दुखी हो गया है, उपद्रवी हो गया है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही हैगा कि इस हताश, इस उदास मन में, क्योंकि जब पाप करने के बाद भी जब चीज नहीं मिलती है तो मन और दुखी हो जाता है, मन और कष्ट का अनुभव करता है, मन और हीन भावना से ग्रसित हो जाता है कि बताओ सब तरह से तो कर लिया मैंने, क्या क्या दांव पेच नहीं खेले मैंने, कौन कौन से पाप का सहारा नहीं लिया मैंने, सब करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, मायाचारी करने के बाद भी मुझे नहीं मिला। उस वक्त हीन भावना बहुत ज्यादा ग्रसित हो जाती। सामान्य से आपने सत्य के साथ लड़ाई लड़ी, सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ी, और अगर आपको चीज नहीं मिलती है तो आपको इतना विकल्प नहीं होगा। लेकिन दुनिया के तमाम पाप करने के बाद भी अगर आपको वस्तु नहीं मिलती है तो फिर आप और ज्यादा हीन हो जाते हैं, और ज्यादा हताश हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जब पता किया कि आत्महत्या कब ज्यादा होती है तो बोले आत्महत्या ऐसे ही लोगों की ज्यादा होती है कि सब पाप करने के बाद भी जब व्यक्ति सफल नहीं होता है तो फिर वो क्या करता है कि अब मुझे तो शरण में जाना है, सिर्फ मौत की शरण में जाना है। वो मौत वही करता है जो अपने साथ पापों को सहारे लगता है। तो ध्यान रखना, जितने मायावी जीव हैं और जब माया के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं अपने जीवन में और ऊंचा नहीं उठ पाते हैं, तब उसके बाद क्या करते हैं, वो करते हैं हताश हो जाते हैं, अपने आप को हीन भावना से ग्रसित करते हैं। तो भैया ऐसी माया को हम साथ ही क्यों रखें जो आज नहीं तो कल हमें हीन भावना से ग्रसित करेगी। उस मायाचारी से हम दूर भागें, उससे हम दूर रहें तो ही हमारा कल्याण होना है। तीसरी बात, उद्विग्नता। उद्विग्नता, ये उद्विग्नता जिसके साथ हमेशा उद्विग्नता होती है, हमेशा होती है। और वो उद्विग्नता का कारण भी क्या है तो बताते हैं आपको कि जिसकी दृष्टि सदा अभाव और अल्पता की ओर होती है। जिसकी दृष्टि काय पे होती है? अभाव और अल्पता पर होती है। उसके जीवन में एक ही चीज होती है, शिकायत शिकायत शिकायत, शिकायत के अलावा कुछ नहीं। उसका जीवन पुष्ट होता है तो मात्र शिकायत से होता है। जहाँ शिकायत होती है वहाँ ये मान के चलना उद्विग्नता के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका जीवन शिकायत से भरा है। और जब शिकायत उसके जीवन में होती है तो क्या वो शिकायत भी ऐसी होती है कि मैंने पहले भी कहा, प्राप्त तो है लेकिन तृप्ति नहीं है। मतलब जैसे मेरे पास गाड़ी नहीं है, ये पहली शिकायत। अब वो गाड़ी भी है परंतु नई नहीं है, दूसरी शिकायत। अब वो गाड़ी है, आ भी गई, पर बाजू वाले के जैसी नहीं है, ये शिकायत है जो लगी है आपके साथ। और वो क्या? अभाव और अल्पता की शिकायत है। या अभाव और अल्पता आपको खटक रही है, और जहां मान लो आपको उसमें उसी कारण जो है आपकी उद्विग्नता बढ़ती जा रही है, क्योंकि पड़ोसी को आपको देखने में लगा है। अब मान लो उसमें भी मान लो आपके विवाह की पत्रिका आई, अब विवाह की पत्रिका तो मिली है परंतु उसके पिता ने तो फोन किया नहीं, ये शिकायत। अरे पत्रिका के नहीं, फोन आना चाहिए तब कहीं जाके हमारे। मान लीजिए उधारी लेने आप दुकान पे से गए, मार्केट में गए, 1 लाख लेना था, 90,000 लाए, अब 10,000 नहीं मिले तो उसकी शिकायत।
अरे भैया 10 आ जाएंगे, नहीं 90,000 की खुशी नहीं है, 10,000 जो नहीं मिले उसकी शिकायत मन में भरी पड़ी है। सत्कार्य किया आपने, और सत्कार्य बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। सत्कार्य नहीं करेंगे तो कैसे कार्य चलेगा? अच्छे कार्य आपने किए, लेकिन अब उस अच्छे कार्य की प्रशंसा चाहिए आपको, पर सबके बीच में नहीं, 2 लोगों के बीच में ही कर दिया। अरे पूरी समाज के सामने करना था, सबके बीच में बताना था कि आपने इतना बड़ा कार्य किया, वैसी मेरी प्रशंसा ही नहीं हुई। और जब वैसी प्रशंसा नहीं हुई है तो उसकी वो आपको वो शिकायत है कि उसमें ये शिकायत क्या है कि अभाव की और अल्पता की। जब ये शिकायत आपके पास उग्रता, जब ये शिकायत होती है तो अपने आप मन उद्विग्न हो जाता है। और आश्चर्य क्या है, जिसे अभाव खटकता है, जिसे अल्पता चुपती है, उसे माया और नशा का आश्रय लेना पड़ता है। जिसे अभाव खटकता है, जिसे अल्पता खटकती है, उसे किसकी? माया का और नशा की शरण में आश्रय लेना पड़ेगा। उसे छल और कपट और षड्यंत्र करने ही पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जिसे मन में अभाव है, जिसके मन में अभाव की बात है, वो अभाव उसे उद्विग्न करेगा, और वो जो अभाव ही मायाचारी की ओर प्रेषित करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे अंदर मायाचारी ना आए, तो अपने अंदर किसको दूर करना पड़ेगा? सबसे पहले अभाव को दूर करना पड़ेगा। जहाँ आपने अपने जीवन में अभाव को समाप्त कर लिया, अभाव को दूर कर लिया, तो ये मान के चलना आपकी मायाचारी आ जाएगी। वो अभाव ही तो है जो आपको मायाचारी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वो अभाव ही तो है वो जो आपको संतुष्ट नहीं होने दे रही, आपको तृप्त नहीं होने दे रही। और जब वो अभाव होता है तो मायाचारी करने का मन होता है और झूठ बोलने का मन होता है। सम्मान होने के बाद भी लगता है कि सम्मान नहीं हुआ, वो गाड़ी मिलने के बाद भी लगता है कि वो गाड़ी नहीं ही है, ये सब क्यों बुलाने के बाद भी लगता है वो अभाव। फिर आप लगता है कहाँ आया ही कहाँ है, कहाँ आया, कार्ड भी नहीं आया, कौन सी गाड़ी, कैसी गाड़ी, ये कोई गाड़ी है? तो ये सब कुछ होता काय से? फिर हम इनके कारण मायाचारी की शरण में जाते हैं। तो अपने जीवन से अभाव को समाप्त करेंगे तब हमारे जीवन से जो मायाचारी है वो समाप्त होगी। और चौथी बात है क्लेश। क्लेश क्या है? क्लेश क्या है? अब आप जब चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि इंद्रधनुष का हम सर्जन करें, पर क्या इंद्रधनुष का सर्जन कर सकते हो आप? आपके बस की बात है? इंद्रधनुष आसमान में बना सकते हो आप? कोई बना सकता है? कोई माय का लाल? कोई नहीं बना सकता। और वो मान लो बन गया है तो अब आप चाहते हो अब उसको मैं जो सृजित इंद्रधनुष मेरी इच्छा के अनुसार वो आसमान में टिका रहे, हो सकता है ऐसा? इंद्रधनुष पल का भरोसा नहीं है, वो कब समाप्त हो जाए, आप उसकी रक्षा भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार आपके अंदर आग्रह आ जाता है। वो जो आग्रह है, जैसे इंद्रधनुष को आप टिका नहीं सकते, उसे आप आगे तक चला नहीं सकते, उसे आप बना नहीं सकते, उसी प्रकार अब आपके अंदर क्या हो रहा है? वो आग्रह। वैसे आप आग्रह कर लेते हो और उस आग्रह की पूर्ति आप जानते हो। क्या आप आग्रही बन जाओगे तो आग्रही जो आप आग्रह कर रहे हो, क्या वो आपका आग्रह पूरा होगा? नहीं होगा। और जब वो आग्रह पूरा नहीं होता है तब उस आग्रह के लिए आपको मायाचारी करना पड़ती है, मायाचारी के शरण में जाना पड़ता है। क्योंकि अब जब आग्रह नहीं होगा और आग्रह करने के बाद भी जब नहीं, और निश्चित जब इंद्रधनुष को आप नहीं बना सकते हो तो आग्रह को भी आप पूरा नहीं कर सकते हो। और आग्रह करने के बाद जब नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा? आपको क्लेश तो होगा। आपको क्या होगा? क्लेश होगा। इस संसार में मन की इच्छा अनुसार सब कुछ आप करने के बाद भी आप सर्वदा सर्वत्र सफलता प्राप्त करें, एक इसकी कोई संभावना नहीं है। और अगर आप आग्रह रखते हैं और फिर वो आग्रह पूरा नहीं होता है, और वो पूरा करने के लिए आप उस आग्रह को पूरा करने के लिए आप मायाचारी करते हैं और झूठ की शरण में जाते हैं, और फिर उसके बाद जब वो पूरा नहीं होता है तो अपने आप को आप क्लेश का अनुभव करते हैं, मुझे वो जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो सबसे पहले आप चाहते हैं अपने जीवन से क्लेश को समाप्त करना, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है? आग्रह को समाप्त कर दो। जहाँ जीवन में आग्रह समाप्त हो जाएगा वह मायाचारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर ये नहीं होगा तो ये मान के चलना आपका जीवन और नीचे उतरता चल जाए। जिस माया और नशा का पाप स्पर्धा को के मार्ग से थकाता रहता है, क्योंकि ये माया और नशा ही है जो स्पर्धा के मार्ग को थकाएगा। हीन भावना का आपको शिकार बनना पड़ रहा है, उद्विग्नता आपके जीवन में भर जा रही है और क्लेश बढ़ता जा रहा है इस माया और नशा के कारण। तो इस माया और नशा को छोड़ो, इस मायाचारी और झूठ के व्यवहार को छोड़ो। तो इस झूठ को छोड़ने के लिए हमें अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? तो अपने जीवन में आग्रही नहीं बनना है, हमें
अपने जीवन में अपेक्षाओं को नहीं रखना है, अपने जीवन में अल्पता को स्थान नहीं देना है, अपने जीवन में हीन भावना को स्थान नहीं देना है। तब जाके हमारी माया, हमारे और ये जो हमारी जो झूठ की भावना है ये हमारे अंदर से निकल पाएगी। क्योंकि गाली नहीं बकना और स्तवना करते रहना कदाचित सरल है, परंतु बुराई ना कर कर अच्छाई फैलाते रहना ये भी फिर भी सरल है। परंतु इस मायाचारी को अपने हृदय से निकालना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा कार्य है। उसके लिए एक ही कार्य है, क्या? उसके लिए तो आपको सरल बनना पड़ेगा, सहज बनना पड़ेगा। और सरल सहज कैसा है? सरल सहज ऐसा है कि सामने वाले ने जैसा कहा वैसा जब तक आप नहीं मानोगे तब तक आपके अंदर वो आएगी ही नहीं। कौन सी? बिना माया की सहजता आएगी ही नहीं। जैसे मान लीजिए आप कुछ प्राप्त करने गए हो तो बिना अपेक्षा के जाओ। जैसे सेठ जी क्या कोई एक नौकर आया, उससे पूछा सेठ जी ने, कुर्सी पर बिठाया, क्यों, क्या तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने एक ही बात बोला, क्योंकि जो समर्पित होता है, सरल होता है, उसने कहा जो आप दोगे वही मेरा नाम, कोई बात नहीं, तुम क्या करोगे? जो आप कराओगे वो कर लूंगा। किस प्रकार के कपड़े पहनते हो तुम? जो आप पहनाओगे वो पहन लूंगा। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें मेरे बंगले में रहना होगा, आप जहाँ रखोगे वहाँ रह लूंगा। क्या खाओगे? आप जो खिलाओगे वो खा लूंगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उसने कहा था कि भैया मेरी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि नौकर को अपनी अभिव्यक्ति करने के कोई अधिकार ही नहीं होता है। मैं तो आपसे समर्पित भाव के साथ आपके यहाँ काम करने आया हूँ। जैसा आप काम कराओगे, जैसे आप रखोगे वैसे मैं रहने को तैयार हूँ। बस सत्यता के साथ और अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जब कहीं जाकर आपके अंदर इतना समर्पण होगा कि हाँ जो सामने वाला कह रहा है वैसा मैं करते जाऊं, मन में कुटिलता नहीं होगी, तभी आप एक बात ध्यान रखना, ऊपर उठ पाएंगे, अन्यथा नहीं उठ पाएंगे। मात्र बाहरी आचरण से नहीं, अंतरंग आचरण में भी आपको वो सरलता और सहजता लानी पड़ेगी, तब आपके अंदर से मायाचारी जाएगी। समय अपना हो रहा है, अंतिम बात बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। मनुष्य को मनुष्य के चोले में, मनुष्य के चोले में राक्षस बना देने वाला खतरनाक हथियार कोई है तो वह है क्रोध। मनुष्य को मनुष्य के चोले में राक्षस बना देने वाला कोई खतरनाक हथियार है तो वह है क्रोध। मनुष्य को परमात्मा तक न पहुंचने देने वाली कोई बड़ी दीवार है तो वह है मान। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपसे। मनुष्य को परमात्मा तक न पहुंचने देने वाली कोई बड़ी दीवार है तो वो है मान। प्रबल पुरुषार्थ करके अर्जित किए गए मनुष्य को अनेकानेक गुणों से भस्मीभूत कर देने वाला कोई दावानल है तो वो है लोभ। वो है लोभ। बहुत लंबी चर्चा करी अपन ने लोभ पर, है ना। अभी मान रह गया है, करेंगे अपन कल से, देखते मान की चर्चा। मनुष्य को अपने ही स्वजन और मित्रों के विश्वास पात्र न बनने वाला कोई भयंकर विष लता है तो वो क्या है? वो है माया। क्योंकि विश्वास पात्र अगर हमें नहीं बनने देगा तो कौन है? माया। माया का सबसे बड़ा दूसरा प्रवचन अपना हुआ था, इसी पर हुआ था कि माया का सबसे खतरनाक और सबसे अगर कहना चाहिए दोष होता है तो क्या होती है? विश्वास। क्योंकि माया व्यक्ति पर किसी को विश्वास नहीं है, कोई भी विश्वास नहीं करता। किस पर विश्वास नहीं करता? मायाचारी जीव पर। माया पर कभी विश्वास नहीं करता। तो माया से जितने भी हमारे पाप हैं वो माया सबका बाप है। इस पाप स्थानक दुष्परिणाम को आंखों के समक्ष रखकर हम कम से कम इतना संकल्प कर लें, ज्यादा कुछ नहीं, इतना संकल्प कर लें कि कम से कम हम मायाचारी कहाँ नहीं करेंगे। इतना बस। आप 5-6 दिन हो गए अपने को इसको सुनते सुनते मायाचारी को, और इतना है संकल्प कर लें, हाँ मायाचारी हम नहीं निकाल सकते, कम से कम इतने स्थानों पर मायाचारी नहीं करेंगे। धर्म स्थान पर कभी मायाचारी नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे? धर्म स्थान पर मायाचारी नहीं करेंगे। कभी भी ध्यान रखना, धर्म स्थान पर मायाचारी मत करना। दूसरा, धर्म आराधना के समय में हम मायाचारी नहीं करेंगे। काय में? धर्म आराधना के समय में मायाचारी नहीं करेंगे। तीसरा, धर्मी जनों के साथ जो हमारे धर्मी हैं उनके साथ मायाचारी नहीं करेंगे। किसके साथ नहीं करेंगे? जो धार्मिक जन है। धर्म स्थान पर मायाचारी नहीं करेंगे। धर्म आराधना पर मायाचारी नहीं करेंगे, जहाँ धर्म की आराधना कर रहे हैं वहाँ। और जो धार्मिक लोग हैं उनके साथ
हम मायाचारी नहीं करेंगे। और अगर मैं कहूँ तो और 3 और अगर बात कहूँ तो 3 और अगर उतार लो तो 3 स्थान पर और मायाचारी मत करना, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? तो वो 3 स्थान आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ध्यान रखना, अपने माता पिता के साथ कुटिलता मत करना। सबके साथ कुटिलता करना, माता पिता के साथ कुटिलता मत करना। दूसरा ध्यान रखना, जो आपके सच्चे मित्र हैं उनके साथ कुटिलता का व्यवहार मत करना। उनके साथ कभी भी कुटिल व्यवहार नहीं होना चाहिए आपका। तीसरा, कभी गुरु के साथ कुटिल मत होना। कभी गुरु के साथ कुटिल मत बनना। अगर गुरु के साथ कुटिल बनोगे तो ध्यान रखना बहुत गलत गति होगी। ये 3 का ध्यान रखना। हालांकि भाव था इन तीनों पर प्रवचन करने का, लेकिन मांग बार बार आ रही है दूसरे विषय के लिए, इसलिए इसी को समाप्त कर देते हैं हम। तो 3, उन 3 की बात फिर से बता रहा हूं, इनका ध्यान रखना। किस किस पर कुटिल मत करना? माता पिता के साथ कुटिलता मत करना, पहली चीज। दूसरी चीज, अपना परम मित्र है, कम से कम जिसने आपको आपके सुख दुख में साथ दिया है, सहयोग दिया है, उसके साथ कुटिलता कभी मत करना। क्योंकि जिसने आपको इतने उससे सहयोग किया है, अगर आप उसके साथ कुटिलता कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। और तीसरी बात किस पे नहीं करना? ध्यान रखना, सबसे कुटिलता करना। दुनिया के हर व्यक्ति से कुटिलता कर लेना, पर गुरु के साथ कुटिलता मत करना। क्योंकि जिसने गुरु के सामने कुटिलता करी है उसका तो बेड़ा गर्क हो गया है। इन 3 चीज़ों को आप ध्यान रखना। तो आपकी ये कुटिलता जब तक आपके समाप्त नहीं होगी तब तक आपके जीवन में आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। आपको अच्छा बनना है, अच्छा दिखना नहीं है। ये मैंने आपसे बात करी थी। अच्छा बनने के लिए अपने जीवन से कुटिलता को निकालना है। और ये 3 पहले बताएं, धर्म स्थान पर, धर्म आराधना पर और धर्मी जनों पर, और ये बाद में और 3 बता दिए। इन 6 चीज़ों के साथ आप अपने जीवन में ऊपर उठें, यही भावना है। और मान के विषय को यहीं अपन समाप्त करते हुए, कल से अपन चौथी कषाय कौन सी बच गई? एक अभिमान। ये अभिमान ऐसा है क्योंकि अभिमान के कारण सब कुछ समाप्त हो जाता है। और वो अभिमान, रावण ने का अगर अंत हुआ है तो किससे हुआ है पता है? अभिमान से हुआ है। कुछ नहीं है, उसका अभिमान ही अंत कारण था। और आज हमारा अंत हो रहा है अभिमान के कारण। हम आज नीचे आ रहे हैं अभिमान के कारण। हमारे अभिमान के कारण ही हम हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं पता कर पा रहे हैं। और बहुत आज घर घर में झगड़ा एक ही चीज का है, अभिमान का। आज बाप बेटे में झगड़ा एक ही चीज का, अभिमान का। आज भाई भाई में झगड़ा है, अभिमान का। तो इस अभिमान पर अपन कल से प्रारंभ करेंगे। अभिमान पर आपका अभिमान कम हो, और अगर आपका अभिमान कम हो गया तो ध्यान रखना आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। क्योंकि ध्यान रखना कि एक ही आया है, मुक्ति का द्वार कौन सा? विनय मोक्ष हो। विनय ही मोक्ष का द्वार है। और विनय तब आएगी जब आपका अंदर का अभिमान समाप्त होगा, आपका अहमपना समाप्त होगा। आपका अहमपना समाप्त हो, वैसे कल से अपन चर्चा करेंगे। ये 4-5 प्रवचन हैं, अपन 4-5 प्रवचनों को बाद में अभिमान के साथ 8-10 प्रवचन, 5-7-8 एक साथ कर लेंगे। दोनों को मिक्स करके अपन प्रश्न उत्तर भी और एक साथ रिवाइज भी कर लेंगे ना। 5 को क्या रिवाइज करें, 5-6 हुए शायद ही, है ना। इतने ही रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। अच्छा, आचार्य